Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Good afternoon. इमरान, छुट्टियां बड़ी करने लगे हो आप? छुट्टी बहुत करते हो अब। हाँ। हम लोग टॉपिक कर रहे थे गुड आफ्टरनून। क्यों? ओके। ओके, हम लोग टॉपिक कर रहे थे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मोड समझ आ गया सबको? मीडियन समझ आ गया? मीन हमने पहले भी किया हुआ है, इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं और इससे कनेक्टेड इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो नए टाइप के वो भी कर लें, ठीक है? मीन एवरेज का ही दूसरी फॉर्म है। किस किस को याद है कि मीन क्या होता है? किसी को नहीं याद? मीन निकालना, एवरेज आता है ना सबको, बस वही मीन भी वही है। मीन थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, उससे थोड़ा आगे है। जैसे मान लो कुछ बच्चों का रिजल्ट हम देखते हैं। मान लो आपकी क्लास का एक सेक्शन हम कंसिडर करते हैं, तो कोई बच्चा तो होता है जो 100 में से 100 मार्क्स ले रहा है, कोई 90 ले रहा है, कोई 80, कोई 70, और कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं 40, 30 में होते हैं उनके मार्क्स। कोई बच्चे बिल्कुल ही डाउन होते हैं पढ़ने में, तो 10 से कम भी मार्क्स आ जाते हैं। तो किसी भी क्लास का एवरेज हम निकालते हैं कि एवरेज ये क्लास कैसी है। मिले जुले बच्चे हैं, कुछ लायक है, ज्यादा नंबर लेते हैं, कुछ बच्चों के नंबर कम आते हैं, तो मिले जुले बच्चे हैं। तो इस क्लास का एवरेज रिजल्ट क्या है? मान लो अगर हम दो बच्चों का कंसीडर करते हैं, एक बच्चा 90 मार्क्स का है और दूसरा 10 मार्क्स का है, तो उनका दोनों का एवरेज क्या होगा? 90 प्लस 10, और दो बच्चों में कंपैरिजन कर रहे हैं तो अपॉन 2 कर देते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है, जितने बच्चे हैं, मान लो 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चों का रिजल्ट हमने देखना है, सबके मार्क्स देखने हैं। तो उन सबके मार्क्स को जोड़ के, और जितने 40 बच्चे जैसे मैंने लिए हैं, तो 40 से उसको डिवाइड कर देते हैं, वो एवरेज स्कोर आ जाता है बच्चों का, कि एवरेज स्कोर ये है बच्चों, ठीक है? हाँ हाँ। ये आज कोई नए जुड़े हैं, सक्षम पाठशाला, ये कौन है? हेलो, अच्छा। अनु अनु जी आई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वो पता है क्या, थोड़ा सा ना मैं ये ऑन करने में लेट हो गई, एकदम बारिश आई थी बाहर हमारे। हाँ, तो 2-5 मिनट ना वो उसमें मेरे को लेट हो गई थी, मैं 5 मिनट। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। हाँ, नहीं नहीं, इट्स ऑल राइट। अच्छा, आपके दर्शन हो गए। ठीक है जी, थैंक यू। तो हम लोग, आज मैं थोड़ी लेट हो गई थी, थोड़ी यहाँ बारिश की वजह से, हल्की सी बारिश थी, बारिश बंद भी हो गई अब तो। ओके, तो हम लोग टॉपिक पे थे, मीन निकालना। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मान लो हमने 40 स्टूडेंट्स का रिजल्ट देखा, तो 40 स्टूडेंट्स का रिजल्ट सबका ऐड करके मार्क्स उतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 से ही डिवाइड कर दिया, तो वो एवरेज आ गया, यानी मीन आ गया। ठीक है? इज दैट क्लियर? बेटा आप लोग बोल नहीं रहे हो, तो मुझे लगता है कि समझ ही नहीं आया किसी को। हाँ, नहीं नहीं, जरूरी नहीं है एवरेज निकालना। वो तो हम लोग जैसे आपके मार्क्स लगते हैं ना, तो वो परसेंटेज निकाल लेते होते हैं। अगर हमें परसेंटेज कहा जाए तो हम परसेंटेज निकालते हैं, 100 में से कितने मार्क्स। अभी एवरेज जो है वो एग्जैक्ट एक नंबर आता है एवरेज। वो 100 में से भी मार्क्स हो सकते हैं, 50 में से भी हो सकते हैं, 20 में से भी हो सकते हैं, हमने तो कंपैरिजन करना है। हाँ हाँ, वही वही एग्जाम्पल मैंने वही लिया है मार्क्स का। आप कुछ भी किसी चीज का भी एवरेज निकाल सकते हो। जैसे आज का टेम्परेचर वेरी कर रहा है, कभी टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, गर्मी हो जाती है ज्यादा, कभी थोड़ा कम हो जाता है। जैसे बारिश आई है तो थोड़ा सा टेम्परेचर में फर्क पड़ता है, कम हो जाता है। तो 1 वीक में किसी दिन बारिश है तो डाउन हो गया टेम्परेचर, और जिस दिन ज्यादा धूप निकली तो अप हो गया। तो पूरे वीक का जैसे एवरेज निकालना है, तो हम 7 दिन का टेम्परेचर नोट करके उसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो वो एवरेज ऑफ 7 डेज आ जाएगा। हाँ बेटा, एवरेज हम एवरेज जो है ना, सिर्फ कुछ नंबर्स का एवरेज निकाल लेते हैं, और मीन में कई आगे और तरह के भी, जैसे उनका सैलरी है, कुछ लोगों की सैलरी ज्यादा होती है, इनकम कुछ लोगों की कम होती है, तो उनका मीन निकालना है। उसमें मीन में अलग अलग फॉर्मूले नए नए और ऐड होते जाते हैं। ठीक है? ये एवरेज टाइप का ही है, तभी मैंने आपसे पूछा एवरेज याद है, तो बेसिक फॉर्मूला दोनों का सेम है, मीन का और एवरेज का। ओके, वही सेम है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। लिख रहे हो ना आप? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कर लिया नोट बेटा? सबसे सबसे पहले हम सिंपल अरिथमेटिक मीन की, इसको अरिथमेटिक मीन बोला जाता है।
सिंपल अरिथमेटिक मीन की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसका बेसिक फॉर्मूला है कि अगर x1, x2, x3, x4 ऐसे करके xn are the values of n observations, then the arithmetic mean of these observations is given by arithmetic mean is equal to x1 plus x2 plus x3 plus so on up to xn whole divided by n। ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला है इसका। अब जैसे मैं आपको कुछ नंबर्स देती हूँ, आप उनका मीन ये निकाल के, अरिथमेटिक मीन निकाल के मुझे बताओ। मैं नंबर दे रही हूँ आपको 1 2 3 4 5 6, इनका मीन निकाल लो। 1 2 3 4 5, चलो 5 ले लो। परसेंट तो है ही नहीं ना, वही तो मैं आपको बता रही हूँ, परसेंट नहीं निकाल रहे हम। परसेंट तो तब होगा अगर इंटू 100 करोगे। 100 तो करना ही नहीं है, परसेंट को भूल जाओ भी। हम एवरेज निकाल रहे हैं। एवरेज में बेटा परसेंट नहीं, परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100। हम तो उनका अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हैं, ये डिफरेंट है फॉर्मूला। इसमें सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करो और जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर दो, दैट्स इट। अब मैं आपको नंबर्स दे रही हूँ 1 2 3 4 5, इनका अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो आप 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 और इस सारे को डिवाइड कर दो 5 से, क्योंकि 5 नंबर्स हैं। और बच्चों का क्या आ रहा है? 3 बिल्कुल सही है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये 5 नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे 15 आया। 15 को 5 से डिवाइड किया तो 3 आया, ठीक है। सो आंसर इज 3। अब अगला क्वेश्चन दूं, नंबर्स नोट करो। ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट फॉर्म में है ये क्वेश्चंस, मैं बोलती हूँ क्वेश्चन, आप समझ के करो इसको। अ बैट्समैन स्कोर्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ रन्स इन 6 इनिंग्स। क्रिकेट खेलते हैं ना, तो 6 इनिंग्स में एक बैट्समैन के ये स्कोर्स आए, ये मैं बताती हूँ आपको। आपने कैलकुलेट करना है मीन रन्स स्कोर्ड इन एन इनिंग। नंबर्स आर 36, नोट करो। पहला नंबर है 36, फिर 35, फिर 50 50, 4 6 46, 60 60, 55 55, 36 35 50 46 60 55। फाइंड अरिथमेटिक मीन। 55 बस 6 इनिंग्स के नंबर है ना, रन। मेरे पास राजदीप का आंसर आ गया, बाकी बच्चों का। शिवानी, आपने अनु मैम को फोन कर दिया कि क्लास नहीं हो रही? अच्छा अच्छा, नहीं भाई, नेटवर्क नहीं जा रहा। मुझे लगा मेरे फोन पे भी कॉल ना आई हो, क्योंकि मैं बाहर थी अभी, इसलिए वो 3 कैसे 182 नहीं। टोटल दोबारा करो। 9 36 35 50 46 60 और 55, 6 नंबर हैं, ठीक से ऐड करो। हाँ, फिर उसके बाद हाँ हाँ बाकी बच्चे। हाँ भाई, क्या आया आंसर? शिवानी, आपका कितना आया? 20 कैसे आ रहा है? टोटल कितना आया बच्चों? हाँ, आप तो बता चुकी हो, बाकी बच्चे। ओके शिवानी, आपका टोटल कितना आया? मैं शिवानी से बात कर रही हूँ, शिवानी। हाँ, तो 282 को किससे डिवाइड करोगे आप? बताओ। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? कितने नंबर दिए मैंने आपको? शिवानी, आप बताओ। हाँ, तो 6 से डिवाइड कर दो 282 को। 282 को 6 से डिवाइड करो। नहीं, क्यों 55 से क्यों डिवाइड किया? अरे नहीं, वो 5 था आखिरी नंबर, लेकिन नंबर तो मैंने 5 दिए थे ना, 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स दिए थे, इसलिए 5 से डिवाइड किया था। ये नहीं कि लास्ट वाली संख्या से डिवाइड करना है, ओके। जितने नंबर दिए हैं ना, जैसे पहला नंबर 36, दूसरा 35, तीसरा 50, फोर्थ नंबर है 46, फिफ्थ नंबर 60, सिक्स नंबर 55, 6 नंबर दिए हैं ना, तो 6 से डिवाइड करना है। अब समझ आ गया? चलो अगला क्वेश्चन करो। 0 1 2 3 एंड 4। ओके पूनम, अब क्या आया आपका? दिया आपका? इमरान, सबका 2 आ गया? अब पता चल गया ना। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए दिया है कि अगर हम 0 भी ले लेते हैं एक नंबर, तो आप ये ना सोचना कि उसको हमने गिनना ही नहीं है ना। मान लो एक बच्चे का 0 नंबर आया, तो उस बच्चे को क्लास से बाहर तो नहीं ना गिनेंगे, उसको रहेगा तो क्लास के अंदर ही रहेगा ना, ठीक है। एक बच्चे का 10 में से 0 नंबर आ गया, एक का 1 आ गया, एक का 2 आ गया, एक का 3 4 ऐसे आ गए, तो ये बच्चे तो 5 ही रहेंगे ना, इसलिए 5 से डिवाइड करेंगे। पांचों नंबर्स को ऐड करके 5 से डिवाइड करना। मैंने इसलिए दिया कि कई बच्चे 0 करके उसको गिनते ही नहीं है कि वो तो 0 है, 4 ही नंबर है जो, है ना। सही किया आप लोगों ने, 5 से डिवाइड करना था, गुड। अब अगला क्वेश्चन करो।
हाइट्स ऑफ 5 persons आर 144 सेंटीमीटर्स, नोट करो, 152 सेंटीमीटर्स, 151 सेंटीमीटर्स, 151, उसके बाद 158 सेंटीमीटर्स और फिर 155 सेंटीमीटर। 144, 152, 151, 158, 155। बताओ इमरान का कितना आया? कितना? ओके, अमित आपका? पूनम आपका रॉन्ग है, दोबारा से। यस, वन, हाँ 152। सबको ऐड करेंगे पांचों नंबर्स को तो 760 आया, उसको 5 से डिवाइड किया तो 152 सेंटीमीटर। ये मीन है, अरिथमेटिक मीन है, मीन हाइट है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन दूंगी, उस पे बेस्ड आगे और क्वेश्चंस होंगे, तो इस क्वेश्चन को करो पहले, फिर मैं जो जो पूछती जाऊंगी वो आपका आंसर देना होगा। म्यूट कर लो सब और नोट करो। द एजेस इन ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स इन अ स्कूल आर, नोट करो, 10 टीचर्स की एजेस हैं ये, उम्र उनकी 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38, 40, 40। फिर से बोल रही हूँ एक बार, जो मिस हो गए हैं वो नोट कर लो। 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38, 40, 40। नहीं अनमोल, गलत है, दोबारा से करो। क्या बेटा? 10 हैं, नंबर मिस कर दिया कोई? 32, मैं नंबर्स बोल रही हूँ, एक बार फिर से चेक कर लो किसी का कुछ मिस हो गया हो तो। 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38, 40। 10 टीचर्स है। नहीं बेटा, देख ली 30, नहीं, ध्यान से करो टोटल। 2 मिनट लगाओ सब बच्चे, ध्यान से देखो अपना तो, ठीक है। नहीं, गलत है बेटा, टोटल 350 वालों का ठीक है आंसर, 350। जिसका नहीं आ रहा मैं 1 मिनट दे रही हूँ, फटाफट ठीक कर लो। 3, हाँ, आप चेक करो, अपनी करेक्शन करो, जिसका रॉन्ग है। हो गया? कितना आया दिया का? वेरी गुड। जिनका रॉन्ग था वो करेक्शन कर लो, टोटल चेक करो, टोटल में ही कहीं गलती की है, क्योंकि टोटल आ जाता है फिर तो फटाफट हो जाएगा 10 से डिवाइड। हो गया पूनम, आपका भी? सबका हो गया कंप्लीट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मुझे कुछ आंसर्स दो क्वेश्चंस के। व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर एंड दैट ऑफ द यंगेस्ट टीचर? सबसे ज्यादा उम्र की, एक मिनट, कितनी? 20? हाँ। अच्छा, ये ढूंढने में अगर वैसे मुश्किल होती हो ना, तो आप डाटा को अरेंज कर लो असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे सिखाया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो सारे नंबर, वहां से फिर सबसे पहला नंबर छोटा और सबसे बड़ा, फटाफट पता चल जाता। व्हाट इज द रेंज ऑफ द एजेस ऑफ टीचर्स? सिंपी व्हाट इज द रेंज? अच्छा, सिंपी अनम्यूट करके अपना वो आंसर दो, रेंज क्या आएगी? शिवानी आप दो आंसर। राजेश माता, राजदीप, सो गए क्या सारे बच्चे? हाँ, आता है रेंज? 1 मिनट, राजदीप आता है आपको? अच्छा, इमरान बोलो। दिया का भी 31। अमित आपका? वेरी गुड। रेंज होती है हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर, भूलना नहीं है। अब 2-4 दिन से किया नहीं तो आपको याद ही नहीं है ना? हाईएस्ट नंबर, अभी मैंने पूछा था हाईएस्ट कितना है और लोएस्ट कितना है। ओल्डेस्ट टीचर और यंगेस्ट टीचर, आपने दोनों के आंसर दिए। अब दोनों बड़े से छोटा माइनस कर दो हाईएस्ट में से लोएस्ट को, तो वो रेंज आ जाएगी। 31 इयर्स रेंज है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करो। द हाइट्स ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट्स आर एज फॉलोज। हाइट्स हैं 10 गर्ल्स की, नोट करो। 135, 150, 150, 139, 139 हो गया, 128, 128, 151, 151, 132, 132, 146, 146, 149, 149, 143, 143, 141, 141। आपने मिस कर दी है कोई, मैं दोबारा बोल रही हूँ। 135, 150, ये 150 है, उसके बाद 139,
128, 151, 132, 146, 149, 143, 141 हो गए 10। अब निकालो मीन। इतना ज्यादा? मीन मतलब उनमें से ही एक, तो आप तो 1000 में पहुंच गए। अच्छा, नहीं 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 बेटा, टोटल करने में गलती की। करो। नहीं, आपने रॉन्ग लिखे हैं। मैं अब दोबारा बोल रही हूँ नंबर्स। 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141। गलत है ना आपके? नहीं बेटा, आपने नंबर्स ठीक लिखे हैं। हिंदी में बोल दूं अब एक बार। 128, 132, 135, 139, 141, 143, 146, 149, 150, 151। अब करो। जिसका भी आंसर आ जाए बताते जरूर जाओ। गलत भी हुआ तो हम ठीक कर लेंगे। 1455 तो नहीं आ रहा, गलत है, फिर से करो। अनमोल आपका भी गलत है, दोबारा करो। कितना आया? नहीं बेटा, आप लिख के जोड़ रहे हो, कैसे जोड़ रहे हो? नहीं, टोटल में कहीं गलती कर रहे हो आप। एक बार फिर से कर लो। टोटल में ही गलती हो रही है सब बच्चों की आज। हाँ हाँ, अब ठीक आया है। अब इसको 10 से डिवाइड करो। 141.4। अनमोल थोड़ा सा अभी भी गलत है। 1414 आता है टोटल। इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 141.4। जिसका नहीं आया 2 मिनट लगा के इसको कंप्लीट कर लो ठीक से। हाँ, यस, हो गया सबका 141.4 सेंटीमीटर्स। अब आप मुझे बताओ क्वेश्चन। अब बताओ टॉलेस्ट। दिया शोर नहीं बेटा। अब आप एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल? ये बजरंग कुमार जो है ये सूरज कुमार का ही है ना? अच्छा, आपका क्या आंसर आया सूरज? टॉलेस्ट गर्ल कितनी लंबी है? शॉर्टेस्ट गर्ल। शॉर्टेस्ट गर्ल। अब मैं जिससे पूछूंगी वही आंसर देगा। कांति कुमारी बोलोगी आज? व्हाट इज द रेंज? शिवानी आप? व्हाट इज द रेंज? रेंज क्या होता है अनमोल? अनमोल, रेंज क्या होता है? बेटा आप, एक मिनट पूनम, जब मैं अनमोल बोल रही हूँ तो आपने बीच में नहीं बोलना। जिसका मैं नाम लेती हूँ वही आंसर देगा। हाँ अनमोल। सम नहीं बेटा। सिंपी आप बताओ। सिंपी आप क्लास में हो ना? हाँ। रेंज क्या है? ओके। दिया आपका क्या आंसर है? कितना? हाँ शाबाश, 23 राइट आंसर है। हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर, तो ये 23 आ गया। कितनी गर्ल्स की हाइट जो है वो मीन हाइट से ज्यादा है? अमित बताए इसका आंसर। हाउ मेनी गर्ल्स हैव मोर हाइट देन मीन हाइट? कि जो आपने मीन हाइट निकाली है उससे ज्यादा कितनी लड़कियों की हाइट उससे ज्यादा है? काउंट करके समझ आ गया? और कोई बच्चा? 5। इमरान। पूनम आपका कितना? हाँ हाँ हाँ। अनमोल आपका कितना? नहीं, आप मुझे काउंट करके नंबर बताओ कितनी लड़कियां हैं जो एवरेज हाइट से बड़ी हैं। 2, 3, 4, 5, कितनी लड़कियां हैं जिनकी हाइट मीन हाइट से ज्यादा है? 5। ओके, दिया आपने किया काउंट? आ गया? 5 आ गया। कौन कौन से बताओ? यस, 5 लड़कियां जिनकी हाइट एवरेज से ज्यादा है। ठीक है। ऐसे ना क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मीन के ऊपर, तो क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तो आपको रेंज पता होनी चाहिए, एवरेज निकालनी, हाईएस्ट लोएस्ट, इस तरह से नंबर पता। अब अगला क्वेश्चन करो। आशीष स्टडीज फॉर 4 hours, 5 hours and 3 hours on 3 consecutive days. How many hours does he study daily on an average? आशीष 3 दिन पढ़ाई करता है। पहले दिन 4 घंटे पढ़ता है, दूसरे दिन 5 घंटे, तीसरे दिन 3 घंटे। तो कितने आवर्स उसकी डेली की एवरेज है? ओके, आंसर 4। ठीक है। और अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। हाँ। हाँ, इस क्वेश्चन को ऐसे मोड़ के भी पूछा जा सकता है ना। फाइंड, मैं वो तो मैंने आपको नंबर ही बोल दिए। अब मैं आपका टेस्ट कर रही थी, आपको याद है नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से लेके 5 तक, है ना? और फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स 2। अब अगला क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 10। फाइंड द मीन ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 10। बाकियों को करने दो।
10 के जितने भी फैक्टर्स हैं उनका मीन, मतलब 10 जिस जिस नंबर से डिवाइड हो सकता है वो नंबर नोट करो और उनका मीन कितना आया 4.5 राइट आंसर। सबका आ गया। 10 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 भी तो है। 1 2 हाँ 1 2 5 और 10 चारों को ऐड करो और 4 से डिवाइड कर दो। अगला क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स। पहले 10 इवन नेचुरल नंबर्स का मीन। नहीं बेटा, पहले 10 इवन नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं कितना। ओके, बाकी बच्चों का पहले 10 इवन नंबर्स कौन कौन से हैं? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। ये 10 हो गए। इन सबको जोड़ो और 10 से डिवाइड करो। हाँ अनमोल, क्या 2 से डिवाइड? हाँ 11 राइट आंसर। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 के मल्टीपल्स। पहले 5 कितना आया? वेरी गुड, राइट आंसर। यस, सही आंसर। अब आ गया करना। ओके चलो ठीक है, बाकी फिर हम कल करते हैं, ठीक है। ओके, इसमें स्टेटमेंट वाले बहुत से सम्स हैं मीन टाइप के। बच्चों को लग रहा है शायद एवरेज ही करवाना है आज मैंने, तो ये मीन के आगे भी कई टाइप्स के सम्स हैं, वो मैं करवाऊंगी आपको, ठीक है। ओके बाय बाय।